children, good morning. Welcome back to our EVS class. Today we are going to start our new chapter 14 lesson Fascinating World of Plant. प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे. इसके न्यू वर्ड्स हमने पिछले पार्ट में कर दिए, प्रीवियस पार्ट में. ये पार्ट में हम क्या करेंगे, लेसन को रीड करेंगे और टाइप ऑफ प्लांट्स, कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं, टाइप ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और यूजेस ऑफ प्लांट. प्लांट हमारे क्या काम में आते हैं, यूज़ मतलब क्या हम उनका यूज़ करते हैं, वो सब हम ये लेसन में रीड करेंगे. ओके, डू यू रिमेंबर, क्या आपको पता है? लुक एट द पिक्चर एंड टेल विच प्लांट पार्ट इज द गर्ल टचिंग. जो ये गर्ल आपको दिखाई दे रही है, वो ये जो प्लांट है आपको दिख रहा होगा, ये प्लांट है, वो प्लांट के कौन से पार्ट को वो टच कर रही है. यू कैन सी इट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो गर्ल है वो फ्लावर को टच कर रही है. ठीक है, ये फ्लावर है ना, येलो कलर का ये फ्लावर है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? FLOWER, फ्लावर. FLOWER, फ्लावर. तो आपको यहाँ पे ये जो ब्लैंक दिया है इसमें लिखना है FLO लिखा हुआ है आपको, W देन E आपका लिखा हुआ है और R लिखना है, FLOWER, फ्लावर. देन मैंने आपको बताया कि इस लेसन में हमें क्या सीखना है, टाइप ऑफ प्लांट्स. टाइप ऑफ प्लांट्स मीन्स प्लांट्स कितने तरह के होते हैं. तो हमें पता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, टाइप ऑफ प्लांट्स आर ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर एंड क्रीपर. हियर आर 5 टाइप ऑफ प्लांट. यहाँ पे 5 तरह के प्लांट के टाइप को हमें बताया है. तो हम यहाँ पे ये फर्स्ट है हमारा ट्रीज, TREES, ट्रीज. BIG पिग, ANDN, STRONG स्ट्रॉन्ग, PLANTS प्लांट्स, ARER CALLED कॉल्ड, TREES ट्रीज. बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. बिग और जो स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं. जो बड़े होते हैं और जो बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रीज. ट्री HAS हैज़ THIC के टिक, THIC के थिक, WOODY वुडी, STEM स्टेम, CALLED कॉल्ड, TRUN के ट्रंक. A tree has a thick woody stem called trunk. जो ट्री होते हैं आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ये ट्री है, उसका ये जो थिक मतलब ये जो मोटा पार्ट होता है, और लकड़ी वाला, वुडी मतलब लकड़ी का, थिक और वुडी मतलब लकड़ी का जो पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये है हमारा ट्रंक. वुडी जो स्टेम होता है उसे हम कहते हैं ट्रंक. A tree has a thick woody stem called trunk. A TREE tree, LIVES leaves, FOR4 MANY many, YEARS years. A tree lives for many years. जो ट्री होते हैं वो काफ़ी समय तक वो जिंदा रहते हैं. लीव मतलब रहते हैं, वो ट्री हमेशा ख़राब नहीं होते हैं जल्दी. A tree lives for many years. जो ट्री है वो काफ़ी समय तक लीव मतलब जिंदा रहते हैं. Oak, पीपल, बनियान एंड नीम आर some example. EXAM PLES example. OF of TREES trees. OAK oak, PEE PAL people, BANYAN banyan and NEEM neem. Oak, people, banyan and neem are some example of trees. ट्री के कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं? oak ट्री, पीपल ट्री, बनियान ट्री एंड नीम ट्री. ये सब क्या है, ट्रीज के एग्जाम्पल हैं. ये हम क्या बोलेंगे, ये सब ट्री हैं. ऑक ट्री भी बोल रहे हैं, पीपल भी ट्री है, बनियान एंड नीम आर ट्रीज. ओके, सेकेंड टाइप आता है SHRUBS, श्रब्स. पहले हमने ट्रीज के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे श्रब्स. श्रब्स क्या होते हैं? जो ये प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो श्रब्स हैं. ये छोटे होते हैं, ट्री से छोटे होते हैं. ओके, सम प्लांट्स, SOME सम, PLANTS प्लांट्स, ARER, MUCH मच, SHORTER shorter, THAN then, TREES trees.
सम प्लांट्स आर मच शॉर्टर देन ट्रीज। कई प्लांट्स तो जो होते हैं वो ट्री से शॉर्टर मतलब छोटे होते हैं। THEY दे, ARER, CALLET called, SHRUBS shrubs और BUSHES bushes। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं या फिर बुशेस कहते हैं। जो प्लांट ट्री से छोटे होते हैं उन्हें हम या तो बुशेस कहते हैं या फिर श्रब कहते हैं। श्रब्स SHAVE have MANY many, STEMS stems, RISINGS rising, AT और NEAR near, THE the, GROUNT ground। Shrubs have many stems rising at और near the ground। जो shrubs होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो स्टेम्स, ये जो होता है ये इसको हम स्टेम कहते हैं, स्टेम। ओके, ये जो होता है लकड़ी का जो ये पार्ट होता है वुडी पार्ट, उसको हम स्टेम कहते हैं। और वो क्या होते हैं, श्रब में बहुत सारे, मैनी मतलब ट्री में तो एक ही होता है स्टेम, जो मैंने कहा आपको ट्रंक कहते हैं, पर जो श्रब्स होते हैं उनके बहुत सारे स्टेम होते हैं। और वो कहाँ होते हैं, ग्राउंड मतलब ज़मीन के नियर मतलब पास में होते हैं। श्रब्स हैव मैनी स्टेम्स राइजिंग एट और नियर द ग्राउंड के, या तो ऊपर या ग्राउंड के पास में बहुत सारे उनके स्टेम्स होते हैं। सम SHRUBS shrubs like ROSE rose, JASMINE jasmine and GARDENIA gardenia, BEAR bear beautiful flowers। सम श्रब्स, कौन कौन से श्रब्स होते हैं इसमें, रोज, जस्मीन, रोज का फ्लावर है वो भी श्रब फ्लावर है, रोज, जस्मीन एंड गार्डनिया। ये सब क्या है, जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, जिनमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, श्रब्स कहते हैं। सम श्रब्स हैज also 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 HAVE have THORNS thorns। कई जो श्रब्स होते हैं उनके थ्रॉन मतलब उनमें कांटे भी होते हैं, थ्रॉन मीन्स कांटे। ओके, तो कई श्रब्स होते हैं, कई जो श्रब्स के प्लांट्स होते हैं उनमें थ्रॉन मतलब कांटे होते हैं। तो आपको पता होगा कि रोज़ के प्लांट में भी हम कई बार हम तोड़ते तो हमें थ्रॉन मतलब कांटा लग जाता है। तो कई श्रब्स कैसे होते हैं, उनमें कांटे होते हैं। तो श्रब्स आपको मालूम चला होगा कि श्रब्स क्या होते हैं, ट्री से छोटे होते हैं, ग्राउंड के पास में होते हैं और बहुत सारे उनमें स्टेम्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं श्रब्स प्लांट, रोज, जस्मीन एंड गार्डनिया। नेक्स्ट टाइप है HERBS हर्ब्स। थर्ड टाइप हमने पहले सीखा ट्री, देन श्रब्स, अब हम सीखेंगे हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स क्या होते हैं, some PLANTS plants, ARER, VERY very, SMALL small, WITH with, SOFT soft, STEMS stem। Some plants are very small with soft stem। कई जो प्लांट्स होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। देखो इनका स्टेम आपको दिखाई नहीं देगा, आप अपने फिंगर से ही तोड़ सकते हो, आपके हैंड से आप इसको तोड़ सकते हो। तो उनको क्या बोलते हैं, जो सॉफ्ट स्टेम होता है उनको हम बोलते हैं हर्ब्स। जो प्लांट्स होते हैं जिनके सॉफ्ट स्टेम होते हैं, जैसे कि आप तुलसी को देख सकते हो, या स्पिनच होती है जो पालक होता है, या मिंट होता है, इन सब के जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें सॉफ्ट स्टेम होता है। आप उनको अपने हैंड से ही तोड़ सकते हो, उसके लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, टूल्स की आवश्यकता नहीं होती है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड HERBS हर्ब्स। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हर्ब्स। जो प्लांट्स स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ओके, वो श्रब से भी छोटे होते हैं और उनकी सॉफ्ट स्टेम होती है, और उनकी जो स्टेम होती है बहुत सॉफ्ट होती है, मतलब उनको हम एकदम कोमल होती है, जो हम उनको अपने हैंड से ही तोड़ लेते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, हर्ब्स बोलेंगे। तो ऐसे प्लांट कौन कौन से होते हैं, स्पिनच एंड मिंट। स्पिनच मीन्स पालक एंड मिंट मीन्स पुदीना। ये ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। तो आपको पता चला ट्रीज़ में कौन कौन सी ट्रीज़ के बारे में बताया था मैंने, ऑक ट्री, पीपल ट्री, बनियान ट्री एंड नीम ट्री। ओके, सेकेंड हमने कौन सा प्लांट पढ़ा था, श्रब्स। श्रब्स में हमने क्या क्या था देखा था, रोज प्लांट, जस्मीन एंड गार्डनिया, ये सब क्या है, श्रब्स होते हैं। हर्ब्स में आते हैं स्पिनच एंड मिंट। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा क्लाइंबर एंड क्रीपर्स।
तो क्लाइंबर और क्रीपर क्या होते हैं? सम प्लांट्स PLANTS plant, CANNOT cannot, CANNOT not, STAND stand, STRAIGST straight, LIKE like, TREES trees, AND SHRUBS shrubs. Some plants cannot stand straight like tree and shrubs. कई जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप खड़े नहीं हो सकते, स्ट्रेट मतलब सीधे खड़े नहीं हो सकते। जैसे कि ट्री अपने आप खड़ा होता है, उसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। श्रब्स भी होते हैं, उनको भी किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। पर जो कई प्लांट्स होते हैं जो अपने आप खड़े नहीं हो सकते हैं, दे नीड SUPPORT सपोर्ट टू CLIMB क्लाइंब। उनको क्या होता है? सपोर्ट चाहिए होता है। क्लाइंब करना मतलब चढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए, या उनको खड़े होने के लिए, स्टैंड करने के लिए कोई सपोर्ट मतलब किसी की मदद की ज़रूरत होती है। दे आर CALLET कॉल्ड CLIMBERS क्लाइंबर्स। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो अपने आप खड़े नहीं हो सकते हैं, कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, जो अपने आप स्टैंड स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं। वो प्लांट्स लाइक पीपल एंड तुलसी आर वर्शिप्ड बाय पीपल। अब यहाँ पे ऐसे दो प्लांट्स के बारे में बताया है जो जिनको वर्शिप मतलब क्या होता है? WORSHIPPED, वर्शिप मतलब पूजा करते हैं। ऐसे दो प्लांट्स हैं जिनकी पीपल मतलब हम लोग जिनकी पूजा करते हैं। ऐसे प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? पीपल प्लांट एंड तुलसी। ये जो दो प्लांट हैं उनकी हम पूजा भी करते हैं। तो अभी हमने कौन कौन से प्लांट्स सीख लिए हैं? ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। अभी क्लाइंबर सीखा है, नेक्स्ट है हमारा क्रीपर। ओके, तो क्लाइंबर में हमारे कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? MONEY मनी, PLANT प्लांट। मनी प्लांट भी होता है जो अपने आप स्ट्रेट खड़ा नहीं होता, उसको आप रॉप मतलब रस्सी से बांध के, या फिर आपको स्टिक एक लकड़ी की ज़रूरत होती है जिससे कि आप वो अपने आप को स्ट्रेट खड़ा से कर सकता है। तो ऐसे प्लांट को हम क्लाइंबर कहते हैं। मनी प्लांट, ग्रेपवाइन एंड बीन प्लांट आर क्लाइंबर। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो अपने आप स्ट्रेट खड़े नहीं होते, वो कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? मनी प्लांट, ग्रेपवाइन एंड बीन्स प्लांट आर क्लाइंब। ये देखो मनी प्लांट है। मनी प्लांट आप अपने आप वो स्टैंड स्ट्रेट नहीं हो सकता, अपने आप सीधा खड़ा नहीं हो सकता, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दे नीड सपोर्ट, उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, इससे हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर कहते हैं। मनी प्लांट एंड ग्रेपवाइन आर क्या है? वो क्लाइंबर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप आता है हमारा क्रीपर। ये क्या है? क्रीपर प्लांट होते हैं। सम प्लांट ग्रो GROW ग्रो ALONG अलॉन्ग द ग्राउंड। कई जो प्लांट्स होते हैं वो ग्राउंड मतलब जो ज़मीन होती है, ग्राउंड के नीचे, अलॉन्ग मतलब साथ में ही होते हैं। कई प्लांट्स होते हैं वो ज़मीन के साथ में ही होते हैं, वो ऊपर खड़े ही नहीं हो सकते, इतने हैवी होते हैं कि वो ऊपर आ ही नहीं सकते हैं। तो वो अलॉन्ग द ग्राउंड मतलब ग्राउंड के साथ में ही रहते हैं वो। दे आर कॉल्ड CREEPERS क्रीपर्स। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं। तो कौन कौन से प्लांट्स होते हैं वो? वाटरमेलन, WATER वाटर, MELON मिलन, वाटरमेलन एंड PUMPKIN पम्पकिन प्लांट्स आर CREEPERS क्रीपर्स। ऐसे प्लांट्स जो ज़मीन अलोंग द ग्राउंड होते हैं, ग्राउंड के पास में ही रहते, साथ में ही रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं। और कौन कौन से प्लांट्स होते हैं वो? वाटरमेलन एंड पम्पकिन। तो ये सब क्या है? क्रीपर्स होते हैं। तो हमने कौन कौन से टाइप ऑफ प्लांट्स पढ़े हैं आज? ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर एंड क्रीपर्स। नेक्स्ट पेज, TIME टाइम टू ANSWR आंसर। आपको आंसर देना है इसमें। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें आपको चूज़ करना है और टिक का राइट मार्क करना है। फर्स्ट इज दीज प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, STRAIGST स्ट्रेट। जो प्लांट्स अपने आप खड़े नहीं हो सकते उन्हें क्या कहते हैं? SHRUBS श्रब्स कहते हैं, या फिर CLIMBERS क्लाइंबर्स। तो अभी ही मैंने आपको बताया था जो प्लांट्स अपने आप खड़े नहीं हो सकते उन्हें हम कहते हैं क्लाइंबर्स। तो भी टिक हियर, अब आपको यहाँ पे टिक करना है, इसका राइट का साइन लगाना है। सेकेंड इज
THEAC these, ARER, SHORTER shorter, plants, WHICH which, BEAR bear, flowers sometime। ऐसे प्लांट्स जो छोटे होते हैं और कई बार उनमें फ्लावर्स भी होते हैं। बेयर फ्लावर मतलब उनमें फ्लावर्स भी निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं या क्रीपर कहते हैं। तो ऐसे प्लांट जो शॉर्टर होते हैं और उनमें फ्लावर्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं श्रब्स। SHRUBS श्रब्स, SHRUBS श्रब्स। क्रीपर तो मैंने आपको बताया था कि वो अलोंग द ग्राउंड के नज़दीक होते हैं, एकदम पास में होते हैं। नंबर 3, दीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो बिग भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ऐसे प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? क्लाइंबर होता है या ट्री होता है? तो आंसर इज ट्रीज। ट्रीज क्या होते हैं? वो स्ट्रॉन्ग और बिग होते हैं, तो आपको यहाँ पे टिक करना है ट्रीज। नंबर 4, दीज प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड। जो प्लांट ग्राउंड के साथ में होते हैं, क्रीप करके मतलब उनको रैंक करके उनके पास में ही होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं या क्रीपर्स कहते हैं। तो राइट आंसर इज क्रीपर्स। वी टिक हियर। आपको यहाँ पे टिक करना है CREEPERS क्रीपर्स। नाउ वी डू यूजेस ऑफ प्लांट। आपने पहले टाइप ऑफ प्लांट पढ़ा था, अब हम क्या करेंगे? प्लांट्स के क्या यूजेस होते हैं, मतलब प्लांट्स हमारे क्या यूज़ आते हैं, क्या काम में आते हैं, वो हम इस लेसन में अब दोबारा से हमको ये सीखना है। यूजेस ऑफ प्लांट हमारे क्या काम में आते हैं? प्लांट्स KEEP कीप द AIR एयर FRESH फ्रेश एंड कूल। जो प्लांट्स होते हैं वो एयर को फ्रेश करते हैं, फ्रेश मतलब एकदम ताज़ा करते हैं, एंड कूल मतलब ठंडा करते हैं। जो प्लांट्स की वजह से क्या होती है? एयर हवा जो होती है वो फ्रेश हो जाती है और कूल हो जाती है। देखो ये जो प्लांट्स हैं, आपको कहते हैं ना मोर ट्रीज आपको ग्रो करने चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट्स से हमें एयर फ्रेश मिलती है और हमें ठंडी ठंडी हवा भी मिलती है। ओके, देन वी गेट फूड such as fruit, oil, vegetables, wheat and rice from some plants. We get food. हम क्या करते हैं? हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है? वी गेट मतलब मिलता है, फूड मिलते हैं। कैसे कौन कौन से फूड मिलते हैं? फ्रूट्स भी मिलते हैं हमें। फूड मतलब खाना मिलता है। क्या क्या खाने को मिलता है? फ्रूट्स मतलब हमें फल मिलते हैं, ऑयल मतलब हमें तेल मिलता है, वेजिटेबल मतलब सब्जियां मिलती है, व्हीट मीन्स हमें गेहूँ मिलता है, एंड राइस में चावल। तो ये सब हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो प्लांट्स क्या क्या देते हैं हमें? फ्रूट, ऑयल, vegetables, wheat and rice. Okay, plant give us fruit, oil, vegetable, wheat and rice from some plants. तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है? फ्रूट्स मिलते हैं प्लांट से हमें, फिर हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं, ये राइस है, राइस का प्लांट है, और ये क्या है? ये वीट का प्लांट है, इसमें रॉन्ग लिखा है ये वीट प्लांट, एंड ये दिस इज़ द प्लांट ऑफ राइस। ओके, तो ये हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलते हैं। और क्या मिलता है हमें प्लांट से? वी यूज़ कॉटन टू मेक क्लॉथ्स। वी गेट कॉटन COTTON कॉटन, FRON फ्रॉम COTTON कॉटन, PLANTS प्लांट। वी यूज़ कॉटन टू मेक क्लॉथ। हम जो कॉटन है वो किसके काम में लेते हैं? कॉटन हमारे कपड़े बनाने मतलब क्लॉथ्स को बनाने के, मेक क्लॉथ्स मतलब क्लॉथ बनाने के काम में हम क्या लेते हैं? कॉटन आता है। कॉटन का भी एक प्लांट होता है जो हमारे किस काम में आता है? उससे हम क्लॉथ्स बनाते हैं मतलब कपड़े बनते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। जो हमें कॉटन है, ये कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट होता है, उसमें से हमें कॉटन मिलता है। ओके, द नेक्स्ट इज वी यूज वुड फ्रॉम ट्रीज सच एज टीक एंड ओक टू मेक फर्नीचर। FURNITURE फर्नीचर। हम क्या करते हैं? ट्री की जो वुड मतलब लकड़ियाँ होती हैं, उससे क्या ऐसे जो प्लांट होते हैं जिनमें से जैसे कि टीक और ऑक का जो प्लांट, उनके जो वुड आती है मतलब लकड़ियाँ होती हैं, तो उनसे हम क्या बनाते हैं? फर्नीचर भी बनता है। आपके घर में जो टेबल, चेयर, वो सब वुड के होते हैं। तो वो किससे मिलते हैं हमें? ट्री से मिलते हैं। ऐसे ट्री कौन कौन से थे? टीक एंड ऑक ट्री जो होते हैं, उनके जो वुड होता है मतलब लकड़ियाँ होती है, उससे हमें क्या मिलता है? फर्नीचर बनाने के काम में आता है।
नेक्स्ट इज वी आल्सो गेट सम मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स सच एज तुलसी एंड नीम। कई जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे जो होते हैं प्लांट्स वो मेडिसिन मतलब दवाइयाँ बनाने के काम में भी आते हैं। ऐसे प्लांट जिनसे से मेडिसिन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो होते हैं तुलसी का प्लांट और नीम। तो जो प्लांट होते हैं उनसे हम प्लांट्स होते हैं उनसे हम मेडिसिन भी बना सकते हैं। जैसे कि होते हैं तुलसी से भी हम मेडिसिन बनाते हैं मतलब दवाइयाँ बनती है। नीम होता है उससे भी हम दवाइयाँ बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको इसमें हमने क्या क्या सीखा है लेसन में, टाइप ऑफ प्लांट के टाइप सीखे हैं और यूजेज ऑफ प्लांट। ओके, तो यू हैव टू रीड दिस लेसन। ओके, देन नेक्स्ट इज TIME टाइम टू आंसर। आपको जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर करने हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट इज वी गेट COTTON कॉटन फ्रॉम डैश प्लांट। हमें जो कॉटन है कौन से प्लांट से मिलता है, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। हमें कॉटन के प्लांट से मिलता है, मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे आपको लिखना है COTTON कॉटन देन प्लांट्स। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। नंबर 2 WHEAT wheat is a dash that we get from plant। वीट क्या होता है जो हमें प्लांट से मिलता है, वीट इज़ अ फूड। वीट मीन्स होता है गेहूँ क्या है, एक फूड है। वीट इज़ अ फूड, आप यहाँ लिखोगे WOOD वुड डेट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। नंबर 3 वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज टू मेक अ टेबल। हमें टेबल बनाने के लिए क्या मिलता है, हमें टेबल बनाने के लिए ट्री से मिलता है वुड मतलब लकड़ियाँ मिलती हैं। तो वी गेट WOOD वुड, आपको यहाँ लिखना है WOOD वुड फ्रॉम ट्री टू मेक अ टेबल। आफ्टर डैट यहाँ पे आपको बुक में पेज नंबर 103 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर B दिया है जो आपको बुक में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स। ये जो करेक्ट ऑप्शन, आपको पिक्चर को रिकॉग्नाइज करके जो करेक्ट ऑप्शन है उसको बॉक्स अगर जो करेक्ट है उस पर टिक करना है। फर्स्ट ये क्या है, ये किसका पिक्चर है, दिस इज़ अ ट्री, दिस इज़ अ बनियान ट्री। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे दिया है क्रीपर, श्रब एंड ट्री। तो आपको ट्री पे टिक करना है। ये 3 बॉक्स में से जो आपको करेक्ट है, ये किसका पिक्चर है आपको रिकॉग्नाइज करना है, ये है ट्री। तो आपको ट्री पे टिक करना है। सेकेंड नंबर पे है ये मनी प्लांट है, मनी प्लांट इज अ क्लाइंबर। देन वी टिक हियर CLIMBER क्लाइंबर पे आपको टिक करना है। नंबर 3 दिस इज अ पंपकिन इज अ क्रीपर, CREEPER क्रीपर। तो आपको क्रीपर पे टिक करना है, CREEPER क्रीपर। एंड फोर्थ नंबर पे कौन सा है, ये दिस इज अ फ्लावर्स, ये फ्लावर्स है। तो ये क्या है, श्रब्स होते हैं, SHRUB श्रब्स। तो आपको श्रब पे टिक करना है। ओके चिल्ड्रन, बाय।